प्रगति पथ पटना के YouTube चैनल पर आज से मैं CS सिंह आप लोग के लिए फिजिक्स का क्लास लेकर आया हूं। इस श्रृंखला में हमारा पहला चैप्टर होगा लाइट अर्थात प्रकाश। इस चैप्टर में हम लोग सर्वप्रथम प्रकाश पर प्रकाश डालेंगे अर्थात प्रकाश क्या है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है? तो इस बात को समझने के लिए कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पर प्रकाश हम कह रहे हैं कि ऊर्जा का रूप है, तो यहां एक एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा पौधों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं सूर्य से और इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यह बात तो आप लोग जानते हैं। जब किसी धातु के सतह पर उचित ऊर्जा वाली प्रकाश की किरण टकराती है, जब किसी धातु के सतह पर उचित ऊर्जा वाली प्रकाश की किरण टकराती है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त हुआ तो यहां क्या हुआ, यहां धातु पर टकराने वाली प्रकाश ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रकाश एक ऊर्जा है और इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रोड अर्थात मेटल का एक पीस हो तो वह इस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा और इससे क्या होगा कि इस मेटल में या इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग फिगर से अर्थात वीडियो से देखते हैं कि कैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस वीडियो में देखिए, सी कैथोड जो कि मेटल का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड पर जब प्रकाश की किरण टकरा रही हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसे एनोड कलेक्ट कर रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे प्रकाश की किरणें इस कैथोड पर टकराती हैं, यह कैथोड अपने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है और यह इलेक्ट्रॉन्स एनोड के द्वारा कलेक्ट हो जाता है। यानी जो प्रकाश टकराती है, जो प्रकाश ऊर्जा इस कैथोड को प्राप्त होती है, वह इस कैथोड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देता है, गतिज ऊर्जा देता है और इस गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के बाद और इस गतिज ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद यह इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर गति करता है और इसके कारण इस सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपने अभी एक वीडियो देखा और इस वीडियो में आपने देखा कि प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ये दोनों घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यह दोनों घटनाएं यह सिद्ध कर रही हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश को अभी हमने ऊर्जा के रूप में समझा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है।
अब हम लोग समझेंगे कि प्रकाश को हम एक किरण भी मानते हैं, यानी लाइट इज अ रे, प्रकाश एक किरण है। तो प्रकाश को हम लोग किरण कब मानते हैं? जब अवरोध का आकार यानी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक हो। जब अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत अधिक होता है तो हम यह मानते हैं कि प्रकाश एक किरण है, यानी प्रकाश एक किरण के रूप में गमन करती है। लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ रे, प्रकाश किरण के रूप में गमन करती है। अब प्रकाश किरण के रूप में गमन करती है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहां पर प्रकाश किरण है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं के शैडो अर्थात छाया का निर्माण करती है। प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं के छाया का निर्माण करती है। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल से देखिए, ये मान लीजिए कि एक ऑब्स्टेकल है, एक अवरोध है और यहां पर कोई प्रकाश का स्रोत है। सपोज कर लीजिए ये कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे मान लेते हैं कि ये यहां पर एक बल्ब है। तो बल्ब यहां से प्रकाश को एमिट कर रहा होगा, प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा होगा, यह प्रकाश इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा और यहां से यह प्रकाश ऐसे जा रहा होगा। लेकिन इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है और इसलिए यहां पर इस वस्तु के शैडो अर्थात छाया का निर्माण होगा। तो प्रकाश आपने देखा कि यहां बिल्कुल सीधी चल रही है, प्रकाश मुड़ नहीं रही है, यानी प्रकाश एक किरण के रूप में गमन कर रही है। तो यह सिद्ध कर रहा है कि प्रकाश एक किरण है, प्रकाश एक किरण के रूप में गमन करती है। कैसे पता चला? क्योंकि प्रकाश के मार्ग में आने वाली वस्तुओं का शैडो अर्थात छाया का निर्माण होता है। प्रकाश को किरण के रूप में मानते हुए हम लोग प्रकाश के और भी घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। परावर्तन अपवर्तन को जब हम एंगल आई बराबर एंगल आर सिद्ध करते हैं या साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू अपवर्तन के केस में सिद्ध करते हैं, तो इन सभी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में हम यह मानते हैं कि प्रकाश एक किरण है, यानी लाइट इज ए रे, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ रे, प्रकाश एक किरण के रूप में गमन करती है। जब आप प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं या अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वहां पर हम परावर्तन की घटना के आधार पर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। परावर्तन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे प्लेन मिरर में या आपके स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है और यहां पर इमेज का जब फॉर्मेशन दिखाया जाता है तो वहां पर माना जाता है कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ रे, प्रकाश एक किरण के रूप में गमन करती है। उसी प्रकार प्रकाश की एक घटना अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किससे होता है? रिफ्रैक्शन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और वहां पर भी लेंस में हम लोग बात करेंगे जब अपवर्तन का, तो वहां पर भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और वहां पर भी इमेज का फॉर्मेशन में लाइट के इस रे प्रॉपर्टी का, प्रकाश के इस किरण गुण का अत्यधिक महत्व होता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में आप जानते हैं कि लेंस का यूज होता है, वहां पर भी अपवर्तन होगा, वहां पर भी इमेज फॉर्मेशन होगा और वहां पर भी प्रकाश के इस अपवर्तन घटना की ही बात होगी और उसमें हम लोग यह मानते हैं कि प्रकाश एक किरण के रूप में, लाइट एक रे के रूप में ट्रैवल करता है। जब लाइट रे के रूप में ट्रैवल करता है तो यह ज्योमेट्री के यानी ज्यामिति के सारे नियमों का पालन करता है और इसीलिए जब प्रकाश का व्यवहार किरण के रूप में माना जाता है तो इसका अध्ययन प्रकाश के जिस ब्रांच में होता है, यानी आप कह सकते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में होता है, उसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन प्रकाश की है। लेकिन जब प्रकाश के अध्ययन में हम प्रकाश का किरण स्वरूप ले लेते हैं
प्रकाश के किरण की बात करते हैं, प्रकाश को एक किरण के रूप में मान लेते हैं, तो फिर वह ब्रांच ऑप्टिक्स का बन जाता है, उसका ऑप्टिक्स का एक स्पेशल ब्रांच हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या आप फिर उसको साधारण भाषा में रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रकाश को हमने एक ऊर्जा के जैसा माना, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अभी हमने देखा प्रकाश एक किरण है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे। तो ये दो बातों के बाद अब प्रकाश का तीसरी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, उसके तीसरे गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश एक वेव है, प्रकाश एक तरंग है, यानी प्रकाश जो है, लाइट इज अ वेव। देखिए, प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं उसकी जब हम व्याख्या करते हैं, जैसे विवर्तन की घटना है, व्यतिकरण की घटना है, ध्रुवन की घटना है, तो इन घटनाओं का व्याख्या करने के लिए हमको यह मानना पड़ता है कि प्रकाश तरंग के रूप में, वेव के रूप में गमन करता है। लाइट travels in the form of wave, और you can say, आप कह सकते हैं कि light is treated as wave, प्रकाश को एक तरंग के रूप में मान लिया जाता है। कौन सी घटना? विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन। इस विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन की घटना को हम लोग डिटेल में आगे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इन तीनों घटनाओं को एक एक करके हम छोटा छोटा इसका भी आपको वीडियो रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि विवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है और ध्रुवन क्या है। अब बात करते हैं, यहां पर हम लोग प्रकाश का तीन घटना को देखें। प्रकाश का प्रकाश का हम लोग तीन स्वरूप देखे। प्रकाश को हम ऊर्जा के रूप में देखे, प्रकाश को किरण के रूप में देखे, प्रकाश को तरंग के रूप में देखे, और अब हम प्रकाश को देखेंगे कण के रूप में। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मत था कि प्रकाश जो है वह छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स है, यानी लाइट जो है वह आपका एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है, वह प्रकाश का छोटा छोटा पैकेट्स है। जैसे मशीन गन से गोलियां निकलती हैं लगातार, उसी प्रकार से कोई भी लाइट सोर्स, कोई भी प्रकाश का स्रोत, चाहे वो सनलाइट हो, कैंडल लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, तो वो लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट नहीं करता है, प्रकाश का लगातार उत्सर्जन नहीं करता है। वह प्रकाश का उत्सर्जन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में करता है, और इस एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं फोटोन। तो फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। देखिए, यहां पर एक टर्म कभी कभी आप लोग सुने होंगे, क्वांटम, क्वांटा, और एक टर्म सुनते हैं फोटोन। तो ये क्वांटा और फोटोन में बेसिक अंतर क्या है? देखिए, एक टर्म आप लोग सुनिएगा क्वांटा, और एक टर्म आप लोग सुनिएगा फोटोन। तो क्वांटा और फोटोन, क्वांटा क्या है? क्वांटा है पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरण का पैकेट को क्वांटा कहते हैं। प्रकाश भी तो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो प्रकाश के इस पैकेट को भी हम क्वांटा कह सकते हैं। लेकिन प्रकाश के केस में, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक बहुत छोटा सा अंश ही देख पाते हैं, जिसको हम दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट कहते हैं। तो लाइट के जो पैकेट्स होते हैं, यानी इस दृश्य प्रकाश का जो पैकेट्स होता है, उनके लिए हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, वह है फोटोन। तो फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट। क्वांटा क्या है? एनर्जी पैकेट। लेकिन क्वांटा एनर्जी पैकेट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और फोटोन किसका एनर्जी पैकेट है? यह है लाइट का एनर्जी पैकेट है। अब प्रकाश की कुछ घटनाएं, तो देखिए, क्वांटा और फोटोन बिल्कुल बेसिक दम क्लियर कर लीजिए। क्वांटा है पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण के ऊर्जा का पैकेट है। और फोटोन क्या है? फोटोन है प्रकाश के ऊर्जा का पैकेट। ऐसे भी आप समझिए कि क्वांटा मिठाई है, फोटोन लड्डू है। तो जितने लड्डू है सब मिठाई है, लेकिन सभी मिठाई लड्डू नहीं है। तो यहां पर यह बात हुआ क्लियर क्वांटा और फोटोन के बीच में। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का व्यवहार कण जैसा भी है। जैसे मशीन गन से बुलेट्स निकलते हैं, उसी प्रकार से ट्यूबलाइट से या सनलाइट से पैकेट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होता है, लगातार उत्सर्जित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। तो और इस प्रकाश के कण
रूप से या प्रकाश के इस कण गुण के आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट और लेजर की कार्य प्रणाली इत्यादि को समझाया। तो प्रकाश के अलग अलग घटनाओं को समझने के लिए हम लोग प्रकाश को कभी ऊर्जा के रूप में कंसीडर करते हैं, प्रकाश को कभी हम किरण के रूप में कंसीडर करते हैं, प्रकाश को एक तरंग के रूप में कंसीडर करते हैं, प्रकाश को कण के रूप में कंसीडर करते हैं। इसीलिए किसी एक बात से प्रकाश की सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडिया का मैप है मान लीजिए, और इंडिया के एक मैप में फिजिकल मैप अलग होता है, ज्योग्राफिकल मैप अलग होता है, रोड मैप अलग होता है, और वह सब कुछ न कुछ अलग अलग बातों को समझाता है। उसी प्रकार से प्रकाश के अलग अलग घटनाओं को समझने के लिए कभी प्रकाश का आपको ऊर्जा नेचर लेना पड़ेगा, कभी प्रकाश का किरण नेचर लेना पड़ेगा, प्रकाश का कण नेचर लेना पड़ेगा, और कभी प्रकाश का तरंग नेचर भी कंसीडर करना होगा। अब ये जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे छाया का निर्माण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, व्यतिकरण है, इन सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन टू लाइट में कुछ और भी बातों को समझना बाकी है। जैसे अभी हमने देखा प्रकाश तरंग है, लेकिन इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझना है कि प्रकाश तरंग है तो कैसा तरंग है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट का डायरेक्शन यानी प्रकाश के गमन की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होगी। तीनों एक दूसरे के लंबवत कहने का मतलब विद्युतीय क्षेत्र का जो कंपन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो कंपन होगा, और प्रकाश के जो गति की दिशा होगी, प्रकाश के जो गमन की दिशा होगी, वह तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि यह पेन हमारा एक एक्सिस है, तो पेन एक एक्सिस है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जो होगा वह आपका मान लीजिए ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए। और ये पेन एक दूसरा एक्सिस है, इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो हो रहा है वह हो रहा है आपका लेफ्ट राइट, यानी इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। तो जो लाइट का डायरेक्शन होगा यानी प्रकाश के जो गमन की दिशा होगी वह इस एक्सिस में होगी। इस एक्सिस में कहने का मतलब हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस में। तो देखिए, जेड एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, कंपन कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित होने वाला विद्युतीय क्षेत्र। इस आपके एक्स एक्सिस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और लाइट का डायरेक्शन हो गया अलोंग वाई एक्सिस, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण एक वेव बन रहा है, और ये वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, इसको वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी यहां है, कुछ समय बाद थोड़ा ये और आगे होगा, कुछ समय बाद ये थोड़ा और आगे होगा, क्योंकि वेव क्या है? वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। जैसे कि मान लीजिए शांत जल है तालाब का, उसमें जब आप एक पत्थर फेंकते हैं, तो एक पत्थर फेंकने पर क्या होता है, जिस पॉइंट पर पत्थर गिरता है वहां पर देखिएगा पानी में एक वेव बनता है, स्फेरिकल वेव, एक गोलाकार आकृति का वेव बनेगा। अब यहां का पानी डिस्टर्ब होकर ऊपर नीचे, अभी मान लीजिए कि ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, कुछ समय बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहां का पानी फिर ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, जब किसी समय पर, किसी जगह पर समय के साथ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निरंतर कंपन होता है, तो इनके कंपन के फलस्वरूप एक विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण होता है। और यह विद्युत चुंबकीय तरंग अभी यहां है, कुछ समय बाद कुछ और आगे होगा, कुछ समय बाद और आगे होगा, यानी ये एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा। और इसलिए हम कहते हैं लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
अब इस कंसेप्ट को एक वीडियो देख करके आप और क्लियरली समझ लीजिए। यहां पर आपको एक वीडियो दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं, वह ब्लू लाइंस जो है वह समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में होने वाले परिवर्तन को दर्शा रहा है, और जो रेड लाइट है वह समय के साथ होने, रेड लाइन जो है वह समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले परिवर्तन को दिखा रहा है। और इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, यानी समय के साथ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, ये देखिए यहां पर लाइट के प्रोपागेशन का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। और ये जो लाइट का प्रोपागेशन का डायरेक्शन है वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम लाइट को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश को कहेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इस विद्युत चुंबकीय तरंग में, क्योंकि तरंग के गति की दिशा और विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, यानी तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, और जब लंबवत होता है तो इस प्रकार के तरंग को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, यानी इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे पानी में जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर पानी ऊपर नीचे डिस्टर्ब होता है, लेकिन जो रिपल्स होते हैं, जो पानी के सतह पर जो तरंग उत्पन्न होते हैं, स्फेरिकल वेव्स जो बनते हैं, वह ऐसे आगे बढ़ता, अभी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। तो यहां पर जो वेव जनरेट हो रहा है, यहां पर जिस प्रकार का वेव जनरेट हो रहा है वह ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आपने देखा लाइट के जो डायरेक्शन है, प्रकाश की जो गमन की दिशा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसलिए हम कहेंगे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यह ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, यानी इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो यह वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि क्यों हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। इस वीडियो से यह भी क्लियर हो गया क्यों लाइट एक ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू प्रोपागेट, यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने स्पेस में एक चार्ज रखा, उसमें ऑसिलेशन पैदा, मान लीजिए अंतरिक्ष है, वहां पर हमने एक चार्ज रखा और यहां पर टाइम वेरिंग, इस चार्ज को हम एक्सेलरेट कर दें यानी त्वरित कर दें, तो ये ऑसिलेटिंग चार्ज जो होगा, ये कंपन करने वाला जो चार्ज होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, समय के साथ परिवर्तित होने वाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में गमन करेगा। इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, और इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश एक अयांत्रिक अर्थात नॉन मैकेनिकल वेव है। यानी क्या कहेंगे? क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है। तो हम कहेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, हम कहेंगे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग भी है। याद रखिएगा, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं सभी अनुप्रस्थ तरंग है, और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है अयांत्रिक तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन सा होता है? नाम आपको याद होगा, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। ये 7 विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, आप कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक छोटा सा अंश जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं वह है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, और उसी दृश्य प्रकाश के बारे में आगे के वीडियोस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।